इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहाल अनहार रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जिसने इस दुनिया के अंदर हम तमाम इंसानों को पैदा किया और पैदा करने के बाद हमें इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा, मुसलमान बनाया और मुसलमानों के अंदर किताब व सुन्नत का पाबंद बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस नेमत पर उसका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। इंसान सारी ज़िंदगी अपने रब की इबादत करता रहे, उसकी तारीफ़ें जपता रहे, उसका एहसान मानता रहे, तो भी इस्लाम के लाने पर, मुसलमान बनने पर उसका हक़ अदा नहीं हो सकता। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अम्बिया पर, तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीईन, आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर जिस मौजू के ताल्लुक़ से बातें होंगी वो है जन्नत के 8 दरवाज़ों से दाखिल होने वाले 3 खुशनसीब इंसान। हर इंसान की ये चाहत दुनिया के अंदर होती है कि वो किसी भी तरीक़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करके अपने आप को जन्नती बना ले, जन्नत का हक़दार बन जाए। इंसान अपने रब से दुआएं भी मांगता है, दुआएं करता है और अपने रब को राज़ी करने की कोशिशें भी करता है, लेकिन उसी समाज और मुआशरे के अंदर कुछ इंसान ऐसे भी हैं कि एक इंसान तो जन्नत में जाना चाहता है कि अल्लाह ताला बस जन्नत दे दे किसी तरह से, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होंगे मुआशरे के अंदर जिन्हें जन्नत के हर दरवाजे से पुकारा जाएगा। कोई ऊंची शख्सियत, कोई अजीम हस्ती आ जाए तो हर इंसान चाहता है कि उसकी आमद, उसकी तशरीफ़ उसके दरवाज़े पे हो। हर आदमी ये उम्मीद रखता है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे मक्का से। हर आदमी की ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह के रसूल की तशरीफ़ उसके घर पे मौजूद हो। लोग आपकी ऊँटनी की नकील खींच रहे हैं, या रसूलुल्लाह ये मेरा मकान है, या रसूलुल्लाह ये मेरा मकान है, अल्लाह के रसूल मेरा मकान है। ये आपने कहा छोड़ दो, ये वहीं बैठेगी जहाँ पे अल्लाह ने इसको हुक्म दिया हुआ है। तो ऐसे ही हमारे समाज और मुआशरे के अंदर कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिन्हें जन्नत के 8 दरवाज़ों से पुकारा जाएगा, या उनसे कहा जाएगा जन्नत के ये 8 दरवाज़े हैं, इन दरवाज़ों में से जिसमें से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इंशाअल्लाह इसी मौजू के ताल्लुक़ से बातें होंगी, लेकिन इससे पहले समाज और मुआशरे की तरफ थोड़ी सा इशारा कर दूँ कि भाइयों, हम जिस समाज और मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस समाज की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। घरों का चैन और सुकून छिनता जा रहा है, अमन व शांति ख़त्म होती जा रही है, और हम इसका दोष गैरों को देते हैं कि फ़लाँ ने ऐसा कर दिया, फ़लाँ ने ऐसा कर दिया। किसी ने कुछ नहीं किया। हर इंसान अपने आप का ज़िम्मेदार है। भाई,
आप अपने घर के ज़िम्मेदार हैं, अपने घर को देख लीजिए। आप अपने घर के ज़िम्मेदार हैं, अपने घर को संभालिए। मैं अपने घर को संभालता हूँ। जब हर इंसान अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को संभाल लेगा तो समाज के अंदर अमन भी आएगा, शांति भी आएगी, सुकून भी आएगा, घरों के अंदर मोहब्बतें रहमतें भी होंगी। तो थोड़ा समाज और मुआशरे की तरफ इशारा यूँ किया मैंने कि हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ इस्लाम से बहुत दूर होते जा रहे हैं, थोड़ा इनको इस्लाम की तरफ लाइए। ये मौजू इसलिए बनाया ताकि इंसानों के अंदर जज्बा पैदा हो, एक इंसान अपने अंदर ये ख्वाहिश पैदा करे कि काश मैं भी ऐसा बन सकूं कि मुझे जन्नत के हर दरवाजे से पुकारा जाए। 3 इंसान जो मेरे मौजू का टारगेट है, मकसद है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो औरतों को है। वो इस चीज़ के अंदर मर्दों का भी मकाम ऐसा नहीं है, वो पीछे हैं, लेकिन ये जो जन्नत की 8 दरवाज़ों से पुकारे जाने वाली बात है, इसके अंदर औरतों का मकाम मर्दों से बड़ा है। इस्लाम ये बताना चाहता है कि आम तौर पे हमारी माएँ बहनें बस ये शिकवे करती हैं, हमें इस्लाम ने दिया ही क्या है, जहाँ देखो मर्दों की बातें होती हैं, जहाँ देखो मर्द आगे होते हैं। ऐसा नहीं है। आपने दीन को समझा नहीं, दीन को पढ़ा नहीं। अगर आप भी दीन को पढ़ती समझती तो आपको मालूम होता कि जहाँ मर्दों की फजीलत है वहाँ तुम्हारी भी फजीलत है इस्लाम के अंदर। तो औरतें भी जन्नत के 8 दरवाज़ों से दाखिल होंगी। वो कौन सी औरतें होंगी इंशाअल्लाह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही अंजामे के अंदर हदीस नंबर 660 पर 660 पर मौजूद है, जिसको इमाम इब्न हिब्बान ने सही हिब्बान के अंदर रिवायत किया है। और ये औरत ऐसी तभी हो सकती है जब हम शादी के वक्त, अपने बच्चों के रिश्तों के वक्त ऐसी औरत को चुने, तब जाके औरत ये मकाम पा सकती है। और इंशाअल्लाह मैं आपको मिसालें भी दूंगा 2, एक अमीरी की मिसाल, एक गरीबी की मिसाल। आमतौर पे हमारी सोचें बड़ी अजीब होती जा रही हैं, हमारा माहौल बहुत चेंज होता जा रहा है, और हम दोष अपने आप को न दे के कभी इस्लाम को निशाना बनाते हैं, कभी इस्लाम को दोष दे देते हैं, कभी किसी आदमी को दोष दे देते हैं। अपने आप को देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा सन्नतिन मरअतु खम्सहा, जो औरत 5 नमाजें अदा करती है। सबसे पहले अल्लाह के नबी ने एक औरत का जिक्र किया जो जन्नत के 8 दरवाज़ों से जाएगी। अब फैसला ये आपको करना है कि हमारी माएँ बहनें, हमारी बीवियाँ कैसी हैं, क्या वो ऐसी हैं कि नहीं हैं। अगर नहीं है तो ऐसा बनाने की कोशिश कीजिए ताकि क़यामत के दिन उनको जन्नत के 8 दरवाज़ों से पुकारा जाए। आपका भी मकाम व मर्तबा, उनका भी मकाम व मर्तबा। तो आप फरमाते हैं, इज़ा सन्नतिन मरअतु खम्सा, जो औरत 5 नमाज़ें पढ़ती है, फ़र्ज़ नमाज़ें, वसामत शहरहा, रमज़ान का महीना आता है, रमज़ान के रोज़े भी रखती है, इसमें सुस्ती नहीं करती, कोताही नहीं करती, रब का हुक्म मान कर, रब का हुक्म समझ के रमज़ान के महीने के रोज़ों को भी रखती है। वह हसनत फ़रजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है, क्योंकि शादी के बाद इसका इस्तेमाल सिर्फ शोहर के सिवा किसी के लिए जायज़ नहीं है। वह हसनत फ़रजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत भी करती है। वह अताअत बानहा व फ़ी रिवायतिन ज़ौजहा, अपने शोहर की, अपने हस्बैंड की इताअत भी करती है, फरमाबरदारी भी करती है। 4 चीज़ें अल्लाह के नबी ने बताई, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, रमज़ान के रोज़ों की पाबंदी, शर्मगाह की हिफाजत और अपने शोहर की इताअत और फरमाबरदारी। जिस औरत ने ये 4 काम कर लिए दुनिया के अंदर, आप फरमाते हैं, दखलत मिन अय्यि अबवाबिन जन्नत शीती, ऐसी औरत जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। अब ज़रा आप ये सोचें कि हमारी बीवियाँ, हमारी माएँ बहनें, हमारी बेटियाँ क्या ऐसी हैं। हमने अपनी बेटी का रिश्ता तो कर दिया, शादी तो कर दी, क्या वो वहाँ जाने के बाद शोहर की बात मानती है? क्या वो नमाज़ों की पाबंदी करती है? क्या वो रमज़ान के महीने के रोज़ों को रखती है? क्या वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है या नहीं? आइए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ।
मिसाल भी बड़ी प्यारी है। क़िससुल अंबिया उठा के देखिए, अंबिया के क़िस्से, बहुत ही मज़बूत बड़ी जामे किताब है जो मुंबई से छपी है, दहनी के अंदर भी बन जाती है, मौजूद है यहाँ पर भी। हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कौन नहीं जानता आपको, अल्लाह के पैगम्बर हैं, अल्लाह के नबी हैं आप। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बेटों से भी नवाजा है, औलाद से भी नवाजा है, पैसे से भी नवाजा है, मकान से भी नवाजा है, जायदाद से भी नवाजा है, कोई कमी नहीं है आपके पास। लेकिन एक वक्त वो भी आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको आज़माना चाहता है, आपकी आजमाइश होती है, और आजमाइश जब होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ऐसी बीमारी देता है। मुफस्सिरीन लिखते हैं, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि इसके अंदर कई अक़वाल हैं। 7 साल आप उस बीमारी के अंदर गिरफ्तार रहे, आपको वो बीमारी लग गई, जब बीमार हुए, परेशानी आई, जिस्म के ऊपर दाने या चेचक वगैरह जो भी हुई A to Z, इतना कन्फर्म है कि अल्लाह ने बीमारी दी थी आपको। बीमार होने के बाद अल्लाह ने पैसा भी छीना आजमाइश के तौर पे, बीमारी भी दी, औलाद भी छीनी अल्लाह ने, और आपके जो रिश्तेदार थे वो भी आपको छोड़ के चले गए। लेकिन एक बीवी आपकी बाकी रही जिसका नाम रहमत था। वो आपकी खिदमत करती रही, आपकी इताअत करती रही, आपको नहलाती थी, आपके जिस्म से आपके दानों को ठीक या साफ़ करती थी। आपने देखा होगा कभी कभी डॉक्टर के पास हम जाते हैं, ज़ख़म हो जाता है, डॉक्टर जो है डिटॉल वगैरह से, सेवलॉन वगैरह से, केमिकल के ज़रिए से उसको साफ़ करता है ताकि उसका जो इन्फेक्शन होता है वो ख़त्म होता रहे धीरे धीरे, और उसके बाद डॉक्टर पट्टी कर देता है। इसी तरीक़े से, ये तो एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म पे बीमारी लग गई थी, उनकी बीवी उनकी खिदमत कर रही थी, और उनके जिस्म से बीमारी को धोती थी, अपने शोहर की खिदमत करती थी, नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्रिया अदा करती थी। तमाम कुंबे वाले छूट गए, रिश्तेदार भी छोड़ के चले गए कि इस आदमी के पास कौन रहेगा, घिन आती है देख के इसको। तो अब देखिए बीवी की खिदमत, देखिए बीवी का मकाम व मर्तबा देखिए। क्यों? क्योंकि वो नेक थी, अल्लाह वाली थी, अल्लाह को मानने वाली थी, दीनदार खातून थी। वो बाहर जाती थी घर से, किसी के यहाँ पे कामकाज करती थी, कामकाज करने के बाद घर वापस आती थी, जितना वो कमाती थी खाना बनाती थी, अपने शोहर को खाना खिलाती थी, उनकी दवाई का खर्चा करती थी उसके ज़रिए से। तो आपने फरमाया इज़ा सन्नतिन मरअतु खम्सहा, जो औरत 5 नमाज़ें पढ़ती है, वह अताअत ज़ौजहा, शोहर की इताअत करती है, फरमा बरदारी करती है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी के आने के बाद भी, जब तमाम लोगों ने आपको छोड़ दिया, रिश्तेदार छूट गए, घर वाले छूट गए, अमीरी छूट गई, दौलत छूट गई, रुपया छूट गया, आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, गरीबी आ गई, यहाँ तक कि अल्लाह ने जो अच्छे दिन दिए थे वो भी छीन लिए, लेकिन आपकी बीवी इतनी नेक थी, इतनी फरमा बरदार थी कि बाहर काम करके आपका पेट भरती थी, उसके बाद नहलाती थी, आपके दानों को साफ़ करती थी, और सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करती रही। उसके बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करती थी कि परवरदिगार तेरा बड़ा एहसान है। तो ऐसी औरत होती है जो अपने शोहर की बात मानती है, उसकी खिदमत करती है। लेकिन यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से मर्द के हुकूक़ है औरतों पर, यह मेरा मौजू नहीं है लेकिन बात आई है, इसी तरह से औरत का भी हक़ है मर्दों के ऊपर। कभी आप ये सोचें कि हमारा इतना बड़ा मकाम है, औरत का नहीं, औरत का भी दर्जा है। कुरान में उठा के देखिए सूरह बकरा, जो हक़ आपका उस पर है वही हक़ उनका आपके ऊपर है। हाँ, आपका मकाम थोड़ा बड़ा है, दर्जा आपका ज़्यादा है, थोड़ा सा ऊंचा है, लेकिन जहाँ तक हुकूक की बात है, हुकूक दोनों के बराबर है इस्लाम के अंदर। लेकिन ये एक अलग चीज़ है कि जो औरत अपने शोहर की बात मानेगी, उसकी इताअत करेगी, तो वो जन्नत के 8 दरवाज़े से जन्नत में दाखिल हो सकती है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने वो कर दिखाया। इसके बाद जब आपकी बीमारी बढ़ गई, लोगों ने आपको देना छोड़ दिया, आपकी नौकरी भी छीन ली आपकी बीवी की, तो उसके बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि दूसरा काम का ढूंढा। अपने पास जो सामान रखा हुआ था उसको बेच के अपने शोहर की खिदमत करती रही, उनकी दवाई का खर्चा चलाती रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसी औरत जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो सकती है। आज हमारी माओ बहनों की हालत क्या है आप जानते हैं ना, बताने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ तो ऐसी हैं, अगर आदमी बीमार भी हो जाए, पूछना तो दूर,
उसे खाना पीना भी देना गवारा नहीं करती। इसकी वजह क्या है? जब हमने शादी की थी तब हमने उसके पैसे को देखा था, उसके ख़ानदान को देखा था, उसके परिवार को देखा था। आज वो आपको अपने जूते की नोक पे रखे हुए है। इस्लाम तो उसके पास है नहीं। अगर वो इस्लाम दीनदार होती तो पैसा होने के बाद भी वो आपको अपने सर का ताज बनाती, अपने सर पे बिठा के रखती कि मेरा आका है ये, मेरा शोहर है ये, और मैं एक मालिक की बीवी बन के ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, मेरा ये राजा है ये बादशाह है, मैं उसकी शहज़ादी बन के रहूँगी मैं। लेकिन हमारी औरतें क्या करती है? गुलाम बना के रखती हैं। तुम्हें नहीं पता, अपनी सहेली से कहती है मेरा हस्बैंड जो है ना मेरे इशारे पर चलते हैं, अगर मैंने कह दिया बैठ जाओ तो उठ नहीं सकते यहाँ से। वो समझते हैं कि बहुत अच्छी बात है, बल्कि तुमने अपने आदमी को अपना गुलाम बनाया हुआ है, जो इस्लाम के अंदर कतन जायज़ नहीं है। तुम एक गुलाम की बीवी हो, और गुलाम की बीवी की इज़्ज़त नहीं होती है। इज़्ज़त तो उसकी होती है जिसका मर्द बादशाह होता है, राजा होता है, शहज़ादा होता है, जिसे औरत बना के रखती है। एक दूसरी मिसाल देखिए, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अबू बकर की बेटी हैं। आप बड़े मशहूर ताजिर हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बड़े पैसे वाले हैं आप। आपने अपनी इस बेटी का निकाह हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किया, जो एक गरीब आदमी थे। मेरे भाई ध्यान रखना, मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी बेटी जाएगी तो पैसे वाले को जाएगी। स्टेटस देखना है मुझे कि मेरी जोड़ का है कि नहीं, समाज के अंदर मेरे कांटे का है कि नहीं, मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी कि नहीं। खुश नहीं रहेगी, घुट घुट के रहेगी वहाँ पे जाके, क्योंकि वो आपकी टक्कर का है। आपका सीना मजबूत तो उसका भी सीना मजबूत। आप दबाना चाहोगे नहीं दबेगा, बल्कि दबेंगे आप। क्यों? क्योंकि वो आपकी टक्कर का है, बेटी आपकी वहाँ गई हुई है। लेकिन साहबा इकराम ने ऐसा करके दिखाया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने अपनी बेटी अस्मा बिनते अबी बकर का निकाह ज़ुबैर से रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किया। गरीब इंसान। अब अस्मा की ज़िंदगी देखिए रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आप कहती हैं जब अल्लाह के नबी के ज़माने में मेरा निकाह हो गया, मेरी शादी हो गई, तो मैं अपने शोहर की खिदमत करती थी। इसके बाद अल्लाह के नबी ने जो उनको बाग दिया हुआ था हदिये तोहफे के अंदर, उस बाग में जाती थी मैं, वहाँ से खजूरें तोड़ती थी। खजूरें तोड़ के मैं अपने घर पे लाती थी, उनको उठा के रखती थी। इसके बाद मैं आटा भी गूंथती थी, लेकिन आटा गूंथने के बाद मुझसे रोटी अच्छी पकानी नहीं आती थी, तो मैं अपनी सहेलियों से रोटी बनवाती थी, पड़ोसियों से। लेकिन शोहर की खिदमत के अंदर कोई कमी नहीं थी। एक अमीर बाप की बेटी एक गरीब आदमी के निकाह में जाती है और उसकी ऐसे खिदमत करती है जैसे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत करने का हुक्म दिया है। इसलिए आपने फरमाया व अताअत ज़ौजहा, जो औरत अपने शोहर की इताअत करती है, फर्मा बरदारी करती है, वो जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। इसलिए माओ बहनों को चाहिए कि वो अपने शोहर की इताअत करें, फर्मा बरदारी करें। लेकिन कहाँ तक, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऐसी बातें सुनने के बाद ना बहुत सारे आदमी पता नहीं है तुम इमाम साहब ने क्या कहा, चलो शुरू हो जाओ। कहाँ तक मानेगी शोहर की बात वो भी आप जान लें, जहाँ तक अल्लाह रसूल की मुखालफत का हुक्म ना हो। अगर रसूल की मुखालफत की बात आएगी तो शोहर की बात नहीं मानी जाएगी। एक और हदीस देखिए, हज़रत हुसैन बिन महसन कहते हैं कि उनकी फूफी अल्लाह के रसूल की खिदमत में आई अपनी किसी ज़रूरत से। जब आपकी वो ज़रूरत ख़त्म हो गई तो अल्लाह के नबी ने कहा फ़क़ाल नहा अज़ात ज़ौजिन अंता, क्या तुम्हारा शोहर मौजूद है? कहा कि हाँ मौजूद है या रसूल अल्लाह। क़ालत नाम, कहा कैफ़ा अंत नहू, तू अपने शोहर के हक़ में कैसी है? तेरा शोहर तुझे देख के क्या महसूस करता है, मुझे ये बताइए आप। आपका शोहर आपको देख के खुश है कि नहीं है? आपसे मुतमईन तो है, परेशान तो नहीं है? कैफ़ा अंती न हो, तू अपने शोहर के हक़ में कैसी है? फ़क़ाला, तो उस औरत ने कहा या रसूल अल्लाह मा आनू हो इन्ना मा अजज़तु अन्हु, अल्लाह के रसूल जितना मेरे बस में होता है मैं उसकी फर्मा बरदारी करती हूँ, उसके काम को करने की पूरी कोशिश करती हूँ। हाँ, जो काम मेरे बस ही में ना हो तो वो और बात है, यानी मुकम्मल तौर से उसकी खिदमत करती हूँ। आगे आपने फरमाया फ़ंज़ुरी कैफ़ा अंती नहू
फ़इन्नहु जन्नतों की वनारों की। देखो याद रखना, अपने शोहर की अच्छी तरीके से देखभाल करना, खिदमत करना, क्योंकि वही तुम्हारी जन्नत है, वही तुम्हारी जहन्नम है। सही तरगीब व तरहीब किताबुन निकाह हदीस नंबर 1933। तो ये हदीस पाक भी बताती है कि औरत को अगर जन्नत के 8 दरवाज़ों से दाखिल होना है तो उन्हें चाहिए कि अपने शोहर की इताअत करें, फरमाबरदारी करें। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मौका दिया है औरतों को जन्नत के 8 दरवाज़ों से जाने का। तो यहाँ इस हदीस से ये बात साबित होती है कि जहाँ मर्दों का मकाम इस्लाम के अंदर है, जहाँ मर्दों को जन्नत के 8 दरवाज़ों से पुकारा जाएगा, वहाँ औरतों को भी जन्नत के 8 दरवाज़ों से बुलाया जाएगा, पुकारा जाएगा। अब ये औरतों को फैसला करना है कि वो जन्नत के 8 दरवाज़ों से जाना चाहती है या सिर्फ जन्नत के एक ही दरवाजे से जाना चाहती है। बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जन्नत के 8 दरवाज़ों से जन्नत में दाखिल हों। तो बात ये चल रही थी कि आदमी की बात औरत को कहाँ तक माननी चाहिए। अल्लाह के रसूल की हदीस है, ला ताअत लिमखलूक फी मासियतिल खालिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी में किसी की बात नहीं मानी जाएगी। यानी अगर शोहर ये कहे कि तुम मेरा ये काम करो जो उसकी ताकत से बाहर हो, या शोहर कहे कि धूप में खड़ी हो जाओ 5 घंटे तक 6 घंटे तक, या कहे कि आग के पास खड़ी रहो, तुम यहाँ से हटना मत, तो आग से चूंकि उसको नुकसान पहुंच सकता है और इस्लाम इस बात की कतन परमिशन नहीं देता कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए। लिहाजा ऐसी बात शोहर की नहीं मानी जाएगी जो अल्लाह की नाफरमानी के अंदर हो। इस्लाम ने किसी इंसान को धूप में खड़ा होने से मना किया कि उसको तकलीफ पहुंचेगी, उससे उसको नुकसान पहुंचेगा। हाँ, शोहर अपनी खिदमत करवाए, खाना बनवाए, उससे अपनी टांगे वगैरह दबाए, कुछ भी करवाए उससे A to Z, लेकिन इतना भी ध्यान रहे अगर औरत की तबीयत ख़राब है तो उसको फोर्स ना करे कि चल मेरे पास आ और मेरी टांगे दबाइए कर, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी तबीयत सही नहीं है, तबीयत ख़राब है। हमारी जिम्मेदारी बनती है उसके पास जाने की कि बेगम क्या बात है, खैरियत तो तबीयत ठीक है, आपने दवा खाई कि नहीं खाई, इसका भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि बस हम ही हमें, बस उनका भी हक़ है, उनका भी दर्जा है। इन्नमा ताअत मिनल मारूफ, इताअत जो है वो अच्छे कामों के अंदर है, नेक कामों के अंदर है। सही अंजाम हदीस नंबर 7520। तो ये पहला इंसान था, पहली शख्सियत थी जन्नत के 8 दरवाज़ों से दाखिल होने वाली। दूसरा इंसान जिसके अंदर मर्द भी दाखिल है, औरतें भी दाखिल हैं। दूसरा इंसान, दूसरी फजीलत, दूसरा जन्नती इंसान 8 दरवाज़ों जाने वाला, इसके अंदर औरतें भी दाखिल हैं, मर्द भी दाखिल हैं। तो मैं बताना ये चाहता हूँ अपनी माओ बहनों को जो आज इस्लाम पे एतराज़ करती हैं और इस्लाम को निशाना बनाती है कि इस्लाम ने औरतों को दिया क्या है। इस्लाम ने औरतों को वो मकाम दिया है जो दुनिया के किसी धर्म ने औरतों को नहीं दिया है। इस्लाम ने बहुत ऊंचा मकाम औरतों को दिया है। मक्का की तारीख उठाइए, हिंदुस्तान की तारीख उठा के देखिए, औरतों की हैसियत क्या थी, कुछ भी नहीं थी। मेरा मौजू नहीं है, लेकिन बात आ गई तो इशारा दे दिया मैंने, वरना इंशाअल्लाह कभी बताऊंगा मैं आपको। एक औरत के एतबार से, बेटी के एतबार से, बीवी होने के एतबार से, माँ होने के एतबार से, दादी होने के एतबार से इस्लाम ने औरत को क्या हुकूक दिए हैं। जितने हक़ इस्लाम ने औरतों को दिए हैं इतने तो मर्दों को भी नहीं दिए हैं। यहाँ जी याद रखिएगा, ये इंशाअल्लाह बताऊंगा किसी मौके में मैं आपको। तो दूसरा इंसान वो है जिसमें मर्द भी दाखिल है, औरत भी दाखिल है। और ये समाज और मुआशरे की बहुत बड़ी कमी की बात है कि इतनी फजीलत वाला छोटा सा अमल होते हुए हम इस पर ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तवज़्ज़ा, जिसने वज़ू बनाया। मेरे भाई वज़ू कब होता है? वज़ू शर्त है नमाज के लिए। अब कौन बनाता है वज़ू? नमाजी बनाता है वज़ू, सब नहीं बनाते। जुमा को तो बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन सिर्फ ज़ुहर के अंदर, सिर्फ जुमा की नमाज में। लेकिन जुमा की नमाज के बाद अगले जुमा तक सिर्फ 7 या 10 आदमी वज़ू बनाते हैं, बस बाकी नहीं बनाते। तो ये फजीलत उन्हीं को है जो 7 या 10 वज़ू बनाते हैं रोज़ाना मस्जिद के अंदर। ये फजीलत उन्हीं को है, या उन औरतों को है जो वज़ू बना के अपने घर में नमाज़ें पढ़ती हैं। सबको नहीं है। कभी हर आदमी सोचे मेरा भी मकाम है, नहीं आपका नहीं है मेरे भाई, या आप जुमा की नमाज़ पढ़ना है आपको भी नहीं है मेरे भाई। जो कंटिन्यू 5 नमाज़ें पढ़ता है मेरे भाई, ये फजीलत उनकी है। याद रखिए, आप अब पाना चाहते तो वज़ू बनाइए 5 टाइम आप और नमाज़ पढ़िए, आपको भी मिलेगा इंशाअल्लाह। तो आप फरमाते हैं, मन तवज़्ज़ा, जिसने वज़ू किया, फ़क़ाना, वज़ू करने के बाद ये दुआ पढ़ी, अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
सही मुस्लिम की हदीस किताब तहारा हदीस नंबर 234। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना फुतिहत लहू अबवाबुन जन्नति समानिया यदखुलु मिन अय्यिहा शाअ। जब एक नमाजी, एक वज़ू बनाने वाला बंदा इस दुआ को पढ़ लेता है, उस बंदे के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और ये कहा जाता है कि बंदे जिस दरवाजे से चाहेगा जन्नत में दाखिल हो जाना, तो ये 8 दरवाजे ओपन हो गए तेरे लिए। यानी हर 5 नमाजों के वक्त जब बंदा मोमिन, बंदा मुस्लिम वज़ू बनाता है, तो जन्नत के 8 दरवाजे ओपन किए जाते हैं, खोले जाते हैं कि मेरे बंदे, अल्लाह फरमाता है ये जन्नत के 8 दरवाजे तेरे वास्ते खोल दिए गए हैं, जिससे चाहे जन्नत में दाखिल हो जा। तो औरतें भी दाखिल हैं, मर्द भी दाखिल हैं। लेकिन वही जो 5 नमाजों के लिए वज़ू बनाते हैं, ये नहीं कभी कभी वज़ू बनाया, उनको ये फजीलत नहीं मिलेगी। ये नमाज बड़ी अहम इबादत है, याद रखिए आप। आदमी वज़ू बना के मस्जिद में आता है या वज़ू मस्जिद में बनाता है, तो ये बड़ी अहम चीज़ है। एक हदीस मुझे याद आ गई, इस मौके पर मैं आपको बता देता हूँ। आज कारोबार से बहुत परेशान है, दिन ब दिन हालात बड़े सख्त होते जा रहे हैं ना। ये वजह क्या है उसकी देखिए, बड़ी प्यारी हदीस अल्लाह की रसूल की। हदीस जो है सही तरगीब व तरहीब के अंदर मौजूद है। हदीस नंबर 3165 पर गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, ढंग के देखिए कि हदीस आती है नहीं आती है, हदीस का तर्जुमा क्या है, अल्फाज क्या है हदीस के। अल्लाह की रसूल की बड़ी प्यारी हदीस है। इस हदीस पे अमल कर लोगे, सारी मुसीबतें ख़त्म, परेशानियाँ ख़त्म, हाथ कुशादा हो जाएंगे, जेबें भारी हो जाएंगी, इतनी दौलत अल्लाह की तरफ से आएगी, कहाँ खर्च करूँ, कहाँ सोचोगे इंशाअल्लाह। लेकिन बनना पड़ेगा ऐसा, तो इसमें कोई शुबा नहीं है। मेरे नबी के सहाबा ने अमल किया था। उस्मान गनी को अल्लाह ने इतना दिया था कि खर्च करते गए। आज भी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की प्रॉपर्टी अरब के अंदर मौजूद है, जिससे गरीबों का तामुन होता है। यकीन ना आए तो तहकीक कर लेना आप। आज उनको दुनिया से गए हुए मतलब तकरीबन 14 साल हो चुके हैं, 14 साल। आज भी उनके नाम का जो है सदका जारिया हो रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया हदीस कुदसी है, या इब्न आदम, ए आदम के बेटे, तफर्रगन इबादती, मेरी इबादत के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल, थोड़ा टाइम मुझे भी दे। नमाज क्या है, इबादत है कि नहीं है? ए आदम के बेटे, मेरी इबादत के लिए थोड़ा वक्त निकाल, खानी वक्त निकाल। अमना क़ल्बक गिना, मैं तेरे दिल को अमीरी से भर दूंगा, गिना से भर दूंगा, अमीर बना दूंगा तुझे। वह अमना यदैका रिज़्क़ा, तेरे हाथों को रोज़ियों से भर दूंगा। हाथ खानी है, ये हाथ रोज़ी से भर जाएंगे। कहाँ जाएंगी वो प्रॉपर्टी? किसे? अल्लाह के रास्ते में खूब देना, खूब खर्च करना, मस्जिदें बनाना, मदरसे बनाना, निकाह करना गरीबों के, खूब अपने रिश्तेदारों को देना। ऐसा करोगे। या इब्न आदम, आगे अल्लाह ने फरमाया, ए आदम के बेटे, ला तुबाइद मिन्नी, मुझसे दूर मत हो। नौजवान बच्चे मस्जिद से दूर हो गए, नौजवान बच्चियाँ मस्जिद से दूर हो गई। मस्जिद में आना गुनाह है, शादी में जाना सवाब है, बैंक के अंदर नौकरी करना सवाब है, पार्टियों में जाना सवाब है, कॉलेज जाना सवाब है, स्कूल जाना सवाब है, जीन्स पहनना सवाब है, टी शर्ट पहनना सवाब है। ये जहन बना दिया गया बच्चियों का। लेकिन मस्जिद में जाना बहुत बड़ा गुनाह है, फितने का डर है। जहाँ फितने हो गए हैं, ज़िनाकारियाँ हो गई हैं, हरामकारियाँ हो गई हैं, वहाँ पे कोई डर नहीं है। मस्जिद अल्लाह का घर है, वहाँ पे आने में तुम्हें फितने का डर है। ये तुम्हारी सोचें ऐसी हो गई है, अल्लाह की कसम शैतान भी हंसता होगा तुम्हारे ऊपर कि अल्लाह देख, मैंने तुझसे वादा किया था तेरे बंदों को बहकाऊंगा, आज मैंने उनको बहका दिया। इनकी अक्लें मैंने ऐसी कर दी कि एक बेवकूफ़ आदमी की सोच भी ऐसी नहीं होगी जो मैंने तेरे अच्छे खासे बंदों की सोचें बना दी हैं। आज हालाते से हो चुके हैं मेरे भाइयों। ज़रा सोचिए कि हम किधर जा रहे हैं। या इब्न आदम ला तुबाइद मिन्नी, ए आदम के बेटे मुझसे दूर मत हो, मुझसे दूर न जा। अल्लाह तो हमें नज़दीक लाना चाहता है, हम अल्लाह से दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं। कसूर किसका है? कसूर आपका है। कसूर किसी को मत दीजिए आप कि जी मोदी जी बैठ गए, ऐसा हो गया, अजी ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वो कुछ नहीं है। इनसे जालिम बादशाह गुजर गए। फ़िरऔन से जालिम बादशाह दुनिया का कौन था? कोई नहीं था। उसकी मिसाल दी जाती है। अल्लाह ने ऐसी मौत दी, आज तक लोग उसकी लाश को देखने जाते हैं म्यूज़ियम के अंदर कि यही वो था जालिम, दुनिया का सबसे जालिम इंसान था ये। देखो इसका अंजाम क्या हुआ। अल्लाह ने उसको नसीहत बना दिया, इबरत बना दिया क़यामत तक के लिए। ए आदम के बेटे, न तुबाइद मिन्नी, मुझसे दूर न जा, मेरे नज़दीक आ जा। अगर दूर गया फमला क़ल्बका फ़क़रन, तेरे दिल को फ़कीरी से भर दूंगा।
तुझे गरीब बना दूंगा, भिखारी बना दूंगा तुझे। इसका मोटा सा मफहूम आज क्या है? कितने मुसलमान हैं, कितने परेशान हैं, है कि नहीं? झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, मार पिटाइयाँ होती हैं, बात तनाक तक पहुंच जाती है कि आप तो कमाते भी नहीं है, खाते भी नहीं है, कैसे करें? हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा आपसे। आप कोई काम क्यों नहीं देखने देते? अच्छा सा काम तभी तो देखेगा जब अल्लाह के नज़दीक होगा। काम तभी तो मिलेगा जब रब के नज़दीक होगा। जब रब से दूर हो गया तो काम भी उससे दूर हो गया। वह मंगा यह देगा शुंगा, तेरे हाथों को मैं बिजी कर दूंगा, मसरूफ़ कर दूंगा। तू अपनी दुनिया में मगन हो जाएगा और तेरे पास वक्त ही नहीं होगा मेरे पास आने के लिए। आज वही कंडीशन है मेरे भाइयों। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, ये मस्जिद की दीवारें, ये मस्जिदें वीरान हो जाती हैं जुमा की नमाज के बाद। और ये दरो दीवार, ये पेड़, ये पौधे, ये परिंदे, ये पत्थर, ये भी अपने रब को याद करते हैं, अपने रब की तस्बीहें बयान करती हैं। हमसे ज़्यादा अपने रब को याद करती है रोज़ाना। और जुमा के दिन पता है क्या होता है? जुमा के दिन ये पेड़, ये पौधे, ये पत्थर थर थर काँपते हैं। क्यों? कभी सोचा है आपने? कहीं आज क़यामत वाक़ई ना हो जाए। जुमा के दिन क़यामत आएगी ना, इसीलिए इंसान तुझे सबसे अफजल बनाया था, सबसे अशरफ बनाया था, तू कितना अल्लाह के रास्ते से भटक गया। तो मेरे भाइयों ज़रा सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं। अल्लाह की तरफ आइए। कब तक अपने रब की नाफरमानी करते रहोगे? आखिर एंड मौत पे ही होना है, तो क्यों ना अपने रब के नेक बंदे बन के जाएँ, अपने रब के नज़दीक अच्छे बंदे बन के जाएँ। इसलिए आ जाइए रब की तरफ, अल्लाह की तरफ। आखिरी बात को ख़त्म करते हैं। तीसरा इंसान जो जन्नत के 8 दरवाज़ों से पुकारा जाएगा वो कौन है? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल के सबसे चहेते, सबसे प्यारे, अल्लाह के रसूल के ससुर, जिनकी चहेती बेटी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के रसूल के निकाह में थी। वो आयशा जिनकी शादी के, जिनकी निकाह के चर्चे आसमानों पे हुआ करते थे, वो आयशा जो जन्नत के अंदर आपकी बीवी होंगी, उनके वालिद मोहतरम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्होंने सब कुछ अपना अल्लाह के रास्ते में लुटा दिया, सब कुछ अल्लाह रसूल पे कुर्बान कर दिया। कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, नाओ क्या देते हो अल्लाह के रास्ते में? सब नाए। कितने नाए? अल्लाह के नबी इतना इतना दिया। अबू बकर तू क्या नाया है? अल्लाह के नबी जितना था सब में आया हूँ, बस घर में आपका अल्लाह का नाम छोड़ के आ गया हूँ। ये थे वो अबू बकर। लोग इन्हें गालियाँ देते हैं, देते रहो, नुकसान तुम्हारा अपना है। आसमान पर थूकोगे तो थूक तो तुम्हारे मुंह पे ही आएगा। कीचड़ में ढेला फेंक के मारोगे, छींटे तुम पे ही आएंगी। इसलिए अल्लाह ने अक़ल दी है, थोड़ा इस्तेमाल भी कीजिए। तो सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अनफ़क़ ज़ौजैन फ़ी सबीलिल्लाह, जिसने अल्लाह के रास्ते में जोड़ा खर्च किया, एक नहीं 2-2 चीज़ें दी अल्लाह के रास्ते में, उस इंसान को जन्नत के दरवाज़ों से पुकारा जाएगा। आप भी दीजिए, आपको भी पुकारा जाएगा। आप भी खर्च कीजिए अल्लाह के रास्ते में, ज़्यादा दीजिए, डबल दीजिए, आपको भी जन्नत के 8 दरवाज़ों से पुकारा जाएगा। बाद ऐसे होंगे जिनको किताबुस्सना से, बाबुस्सना से नमाज के दरबारे पुकारा जाएगा। कुछ ऐसे भी होंगे जिहादी, जिनको जिहाद के दरबारे से पुकारा जाएगा। कुछ ऐसे भी होंगे सदका करने वाले, जिन्हें बाबुस्सदक़ा से पुकारा जाएगा, सदका के दरवाजे से। अब सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, अल्लाह के नबी, जिसको ये सारी फजीलतें मिल गई, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत क्या है? लेकिन एक सवाल मेरे जहन में खटकता है, फ़हन युदआ अहदुन मिन अबवाब कुल्लिहा, अल्लाह के रसूल, क्या कोई ऐसा इंसान भी होगा जिन्हें इन तमाम दरवाज़ों से पुकारा जाएगा? अल्लाह अकबर। जन्नत के 8 दरवाज़े, बाबुस्सना, फिर नमाज के दरवाज़ा अलग, और उसके बाद बाबुल जिहाद भी अलग, उसके बाद बाबुल सदक़ा भी अलग। तो क्या कोई ऐसा इंसान भी होगा जिनको इन तमाम दरवाज़ों से पुकारा जाएगा? आपने कहा, व अर्जु अन तकूना मिनहुम, अबू बकर, मुझे उम्मीद है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें जन्नत के 8 दरवाज़ों से पुकारा जाएगा। सही बुखारी किताबुस्सौम हदीस नंबर 1897 है। तो ये थे वो 3 खुशनसीब इंसान जिन्हें जन्नत के 8 दरवाज़ों से पुकारा जाएगा। पहली है वो औरत जो 5 नमाज़ें पढ़ती है, शोहर की बात मानती है, शर्मगाह की हिफाजत करती है, रमज़ान के रोज़े रखती है, जन्नत के 8 दरवाज़ों से दाखिल होगी। और जो इंसान वज़ू बनाता है, वज़ू के बाद वज़ू की दुआ पढ़ता है, नमाज़ पढ़ता है, ऐसे इंसान को भी जन्नत के 8 दरवाज़ों से पुकारा जाएगा। और तीसरा यह इंसान है जो मैंने अभी बयान किया आपको हदीस के सामने। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।